नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। न्यूज शॉट में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार और आंध्र प्रदेश को मिले बम्पर पैकेज के बारे में। जी हाँ, आप लोगों ने भी देखा होगा बजट में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मोदी सरकार ने जबरदस्त पैकेज दिया है, उन्हें खुश कर दिया है और इसीलिए दोनों नेता कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी। मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं और बहुत ही खुश हैं क्योंकि जिस तरीके से बजट में उन्हें बम्पर पैकेज मिला है, स्पेशल पैकेज मिला है। हालांकि स्पेशल स्टेटस की भी मांग थी, लेकिन स्पेशल स्टेटस तो नहीं मिल पाया, लेकिन स्पेशल पैकेज जरूर मिल गया है। और उस स्पेशल पैकेज को लेकर के दोनों नेता संतुष्ट हैं, खुश हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो मोदी सरकार पर एक संकट के बादल यदा कदा लग रहे थे, छा रहे थे, वो अब टल गए हैं। अब कोई संकट मोदी सरकार पर नहीं है और ये सरकार 5 साल आराम से चलेगी, क्योंकि स्पेशल स्टेटस का जो मामला है वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया है। स्पेशल पैकेज में अब खुश हैं दोनों नेता और धीरे धीरे जिस तरीके से आगे गाड़ी बढ़ेगी और स्पेशल पैकेजेस मिलेंगे तो स्पेशल स्टेटस कहीं जमीन के नीचे दफन हो जाएगा और स्पेशल पैकेज से ही बात आगे बढ़ेगी। और इसलिए मोदी सरकार अब पूरी तरीके से सिक्योर अपने आप को कह सकती है, क्योंकि जो एक संकट था इन दोनों नेताओं को लेकर के कि अगर इनकी बात नहीं मानी गई और अगर इन दोनों नेताओं ने बीच रास्ते में साथ छोड़ दिया तो फिर क्या होगा। तो ऐसे में अब ये संकट कम से कम अभी को देखते हुए तो कहा जा सकता है कि अब नहीं है, क्योंकि दोनों नेताओं के जो बयान आए हैं, उन दोनों नेताओं ने, नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने, कहा है कि वो खुश हैं और राज्य का विकास होगा। उन्होंने कहा है कि बहुत समय से उनकी मांग थी कि स्पेशल स्टेटस दिया जाए, लेकिन अगर स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जा सकता है तो फिर आर्थिक मदद की जाए, जिससे राज्य का विकास हो, जिससे लोगों को रोजगार मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, निवेश आए। तो अब ये दोनों नेता खुश हैं। क्यों खुश हैं, क्या पैकेज मिला, जरा वो भी देख लेते हैं। क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकार खुश है, लेकिन जनता के लिए क्या मिला है ये देखने वाली बात है। तो जरा देख लेते हैं कि ऐसा क्या पैकेज केंद्र सरकार ने इन दोनों राज्यों को दिया जिसकी वजह से ये अपनी पुरानी मांग, दशकों पुरानी मांग को दरकिनार कर चुके हैं और अब थैंक यू मोदी जी कह रहे हैं। दरअसल बिहार को जो मिला है बजट में, वो बम्पर पैकेज है। 58,900 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है बिहार के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पैकेज है। पूरे बिहार का एक तरीके से काया पलट हो सकता है अगर भ्रष्टाचार ना हो। अगर ये पूरा पैसा बिहार के डेवलपमेंट में लग जाए तो बिहार की जो एक तकदीर है वो बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। तो राज्य में 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, बिहार में 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, एक पावर प्लांट बनाया जाएगा। आप ये सोचिए कि जबरदस्त तरीके से विकास होगा। आप एक्सप्रेसवे, जैसे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे हैं वैसे बिहार में एक्सप्रेसवे बनेंगे। एक्सप्रेसवे बनने से कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, सेफली आप जा सकते हैं एक दूसरे जगह पर। इसके अलावा इंडस्ट्री ग्रो करने में आसानी होती, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाता है और जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इसका एक बड़ा फायदा इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी मिलता है। आम आदमी तो खुश होता ही है, आम आदमी को भी रोजगार के साधन डेवलप होते हैं, क्योंकि सड़क बनेगी तो भी रोजगार आएगा, सड़क जब बन जाएगी तो भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा इंडस्ट्री, उसके एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्री डेवलप करने का बहुत स्कोप रहता है। इंडस्ट्री डेवलप होती है तो रोजगार मिलते हैं, वहां पर स्थानीय तौर पर पलायन की जो समस्या है बिहार की वो खत्म होगी। तो ये बहुत बड़ी घोषणा है कि 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, एक पावर प्लांट बनाया जाएगा।
अब आप सोचिए कि पावर प्लांट, इंडस्ट्री के लिए पावर सबसे जरूरी चीज है। जिस स्टेट में बिजली है, खूब बिजली है, वहां पर आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन खूब हुआ है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बिजली होनी बहुत जरूरी है। तो पावर प्लांट बनाया जाएगा, बड़ा पावर प्लांट बनाया जाएगा। इसलिए बहुत, अगर अच्छे से डेवलपमेंट किया जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो ये काया पलट कर देगा बिहार के लिए। 26,000 करोड़ का फंड जो दिया गया है, ये सड़कों के लिए, एक्सप्रेसवे बनाने के लिए दिया गया है। बिहार के अंदर जो सड़कें हैं वो भी बनी जाएंगी और 3 एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बजट दिया गया है, 26,000 करोड़। पूरा काया पलट हो सकता है, पूरे स्टेट को एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा सकता है। और इसके अलावा कहाँ कहाँ एक्सप्रेसवे बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है स्टेट में, बिहार में। तो अभी भी बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। पुल पुलिया ये टूट रहे हैं लगातार, किसानों का नुकसान होता है। आए हर साल बाढ़ आती है और बहुत नुकसान करके जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे इसमें बुनियादी तौर पर चेंज किया जाए, उसके लिए 11,500 करोड़ दिए जाएंगे, बजट में ऐलान किया गया। और जो मैं पावर प्लांट की बात कर रहा था, उस पावर प्लांट के लिए 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। तो ये बड़ी बात है। पावर अगर होगा तो रोजगार होगा, शिक्षा होगी, तमाम चीजें होंगी। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे, मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे, स्टेडियम बनाए जाएंगे, औद्योगिक हब बनाया जाएगा। और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके डेवलपमेंट की बात भी कही गई है। इसके अलावा पर्यटन से, बिहार में पर्यटक स्थल हैं, खास तौर पर बुद्धिस्ट पर्यटक स्थल बहुत हैं। तो बिहार में जो कॉरिडोर बनाया जाएगा वो महाबोधि कॉरिडोर, नालंदा और राजगीर में भी पर्यटन की सुविधाएं दी जाएंगी। और इस पर जो खर्च होगा, ये जो पैकेज है स्पेशल, उसके अलावा मिलेगा ये पैसा। 58,900 करोड़ के अलावा इसमें पैसा मिलेगा। तो सीतारमन जी जो कि वित्त मंत्री, उन्होंने बजट भाषण में जो बताया है कि कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होगा, तो उसमें बताया कि पटना से पूर्णिया, बक्सर से भागलपुर और बोध गया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। अब आप सोचिए कि 3 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, इसके लिए बजट में बाकायदा ऐलान किया गया है पैसे के लिए। ये बड़ी बात है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। गंगा नदी पर पुल बहुत जरूरी है। बिहार में गंगा नदी काफी चौड़ाई में बहती है और गंगा नदी के पुल जितनी संख्या में होने चाहिए उतनी संख्या में बिहार में नहीं है। इसलिए बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। बिहार में बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजों में जो प्रावधान है वो कर किया जाएगा। इसके अलावा जैसे आपने देखा काशी विश्वनाथ मंदिर का जो कॉरिडोर बनाया गया है वाराणसी में, इसी के तर्ज पे गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर में इसी काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। यानी कि जो धार्मिक पर्यटन है उसके विकास के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है, पूरी मदद करने का वादा किया है। इसके अलावा पर्यटन में और बताया कि नालंदा और राजगीर में भी पर्यटन स्थल के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। अब आप समझिए कि पर्यटन क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के तमाम देश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बात कर रहे हैं। पर्यटन से सीधा एक तो रोजगार बढ़ता है, दूसरा विदेशी मुद्रा देश में आती है। कहीं से भी कोई पर्यटक आता है तो वो आपको अपनी विदेशी मुद्रा लेकर आता है, डॉलर लेके आएगा और तमाम मुद्राएं लेके आएगा और भारत में देगा और उसको भारत का रुपया मिलेगा, तो वो भारत में खर्च करेगा। इससे विदेशी मुद्रा बढ़ती है देश में, वो एक डायरेक्ट बेनिफिट है। दूसरा, जब यहाँ आता है तो टैक्सी लेगा, होटल लेगा, तमाम चीजें हैं, खरीदारी करेगा, तो इससे रोजगार बढ़ता है। ये बहुत इजी आसान है किसी भी देश की तरक्की के लिए कि अगर वो पर्यटन पे जोर दे दे, तो इससे इससे आसान और कुछ है ही नहीं। हर देश में दिखाने के लिए, कई ऐसे देश हैं जो खंडहर दिखा करके पैसा कमा रहे हैं। मैं इजिप्ट की बात अगर करूं तो उनके यहाँ खंडहर हैं, उन पुराने 2,500 साल पहले के, उनको दिखा के वो पर्यटकों को अपने ओर आकर्षित कर लें।
भारत में तो इतनी अच्छी चीजें हैं दिखाने के लिए, धार्मिक पर्यटन हो या आप अपना जो पर्यावरण है, यानी कि जो पहाड़ हैं, जो जंगल हैं, जो टाइगर सेंचुरीज हैं, तमाम जो चीजें हैं, एक से एक बढ़कर चीजें हैं भारत में, वो दिखाई जा सकती हैं। मंदिर तो हैं ही, तमाम और चीजें भी हैं भारत में। धार्मिक पर्यटन भी भारत में, बुद्धिस्ट बहुत आते हैं। अब आप सोचिए, जो दुनिया का पूर्वी भाग है, जापान है, कोरिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, चाइना है, ये तमाम इलाके, जहाँ से श्रीलंका है, बुद्धिस्ट आते हैं। और बुद्धिस्ट बिहार आते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं, क्योंकि उनके जो जो बुद्ध का जो जन्म स्थान है, बुद्ध के जो स्मारक हैं, बुद्ध की जो देखने वाली चीजें हैं, वो सब बिहार और उत्तर प्रदेश में है। और इसलिए अपने अपने धर्म के मानने वाले, जो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं, वो बुद्ध की जन्मस्थली, बुद्ध के जहाँ पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सब देखने आते हैं। तो अगर राजगीर, नालंदा, इन सब धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास होगा, महाबोधि का, तो बहुत ज्यादा पर्यटन बढ़ेगा। इससे सीधे सीधे राजस्व जो सरकार के पास आता है उसमें इजाफा होगा, रोजगार बढ़ेगा, बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कहा है, बजट में कहा है सीतारमन जी ने, कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, उस पे सरकार जो है क्या करेगी कि गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। कि गया से होकर जाएगा तो गया में औद्योगिक विकास के लिए सरकार मदद करेगी, केंद्र सरकार मदद करेगी। तो ये इंडस्ट्री के लिए भी एक फायदा है, वहाँ निवेश होगा, इंडस्ट्री लगेगी बिहार में। औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, जा रहा है, इसका बड़ा लाभ मिलता है। जिन जिन स्टेट से होकर के औद्योगिक कॉरिडोर जाते हैं, वहाँ उन स्टेट्स को लाभ मिलता है, वहाँ इंडस्ट्री आती है। और इंडस्ट्री आती है तो रोजगार, सीधे तौर पर रोजगार का जनरेशन होता है, तो वो एक लाभ मिलने ही वाला है। तो इस बजट में बिहार को बहुत सारी चीजें दी गई हैं। एयरपोर्ट्स का वादा किया गया है, मेडिकल कॉलेज का वादा किया गया है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है। और इसके अलावा जो बात कही गई है कि मेगा 2400 मेगावाट का जो पावर प्लांट है, बड़ा पावर प्लांट पीरपैंती में बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार फंड देगी। या कितना देगी? 21,400 करोड़। 2400 मेगावाट का पावर प्लांट है, पीरपैंती में बनेगा। 21,400 करोड़ रुपए का प्रावधान सीतारमन जी ने बजट में किया है। तो ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और इसके अलावा सीतारमन जी ने ये कहा है कि जो है, अलग से भी मदद की जाएगी, मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए भी बिहार की सहायता की जाएगी। तो बिहार को एक अच्छा पैकेज मिला है। यही वजह है कि नीतीश कुमार बड़े खुश हैं। बिहार को जो पैकेज मिला है, उनकी बहुत पुरानी मांग थी कि अगर स्पेशल स्टेटस की भी मांग थी और स्पेशल पैकेज की भी मांग थी। तमाम सरकारों ये वादा करती रही, लेकिन इस बार उन्हें सफलता मिली। स्पेशल स्टेटस तो नहीं मिला, लेकिन स्पेशल पैकेज जरूर मिल गया है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी खुश हैं। उन्होंने भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। क्यों धन्यवाद दिया है? क्योंकि उन्हें भी स्पेशल पैकेज मिला है, और बड़ा अच्छा स्पेशल पैकेज मिला है। उनको राज्य के विकास के लिए बड़ी मदद होगी इससे। दरअसल जब ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग स्टेट बने, और दोनों में हुआ ये कि आंध्र प्रदेश जो राजधानी है, अभी वो तेलंगाना के हिस्से में आ गई। तेलंगाना के हिस्से में राजधानी आने से अभी तक, इस साल तक तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों हैदराबाद को अपनी राजधानी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, शेयर कर रहे थे दोनों एक ही उसको। लेकिन अब वहां पर टाइम खत्म हो गया है, अब जो करार था वो खत्म हो गया है, एक दूसरी जगह जाना होगा। तो जब चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी से पहले, तो उन्होंने अमरावती को राजधानी बनाने का फैसला किया था। उस पर डेवलपमेंट चल रहा था, लेकिन थोड़ा शिथिल पड़ गया था। अब दोबारा से इस पर काम बड़ी तेजी से होगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का वादा किया है बजट में। इससे पूरी राजधानी का डेवलपमेंट होगा। जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए पैसा केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। 15,000 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया है। इसके अलावा वहाँ किसानी, खेती किसानी के लिए जो एक
सिंचाई का जो एक संकट रहता है, तो उसके लिए एक वहां पर पोलावरम सिंचाई परियोजना है, गोदावरी नदी पर बन रही है। तो उसके लिए आंध्र प्रदेश की इस स्कीम के लिए केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस परियोजना के लिए मदद करेगी। पोलावरम परियोजना, सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी। इससे वहां के किसानों को फायदा होगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा। तो बहुत बड़ी परियोजना है जिसको लाइफ लाइन भी कहा जा रहा है इस स्कीम को। तो ये एक बहुत बड़ा आंध्र प्रदेश के लिए अचीवमेंट रहेगा। केंद्र सरकार अगर स्पेशल मदद करेगी तो वो परियोजनाएं जल्दी बन जाएंगी और उसका लाभ किसानों को और तमाम लोगों को, उद्योग धंधों को मिलेगा। इसके अलावा 2 औद्योगिक गलियारे यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, और उन कॉरिडोर्स में ये भी ध्यान रखा जाएगा कि पिछड़े जिले जो हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा, ये भी वादा किया गया है। और जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे वो बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे इंडस्ट्री को, निवेश को। वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि आंध्र प्रदेश में जो रॉयल सीमा के जो पिछड़े इलाके हैं और जो उत्तरी जिलों के इलाके हैं उन पे विकास के लिए फंड आवंटित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो औद्योगिक इकाइयां लगाने में केंद्र सरकार मदद करेगी आंध्र प्रदेश सरकार की। तो ये बड़े बड़े वादे बजट में किए गए हैं। और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कही गई है, उसमें जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कही गई है, तो उसमें विशाखापट्टनम से चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक बनाया जाएगा। ऐसे ही हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। तो ये जो 2 औद्योगिक कॉरिडोर हैं, ये आंध्र प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए बहुत ही अहम साबित होंगे। और इसके लिए जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी। वित्त मंत्री ने इसका वादा किया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि हाईवे बनाए जाएंगे, सड़कों का जो जो स्टेट हाईवे जो होते हैं वहां पर भी सड़कों को अच्छा किया जाएगा। बिजली और पानी के लिए भी पर्याप्त फंड दिया जाएगा। यानी कि सीतारमन जी ने बजट में पिटारा खोल दिया है और बहुत अच्छे प्रावधानों के तहत बजट का आवंटन किया गया है। अगर ये बिना करप्शन के लग जाए पैसा, ये बड़ी बात होगी। इन स्टेट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा और ये स्टेट भी दूसरे स्टेट्स जो डेवलप्ड स्टेट हैं जिनमें अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोजगार है, जहां पर निवेश होता है, उनकी बराबर खड़े हो जाएंगे। और यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा रोजगार का साधन डेवलप होगा, पलायन की समस्या खत्म होगी। तो बिहार और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों को इसकी जरूरत भी थी स्पेशल पैकेज की। वो स्पेशल पैकेज उन्हें आज वित्त मंत्री ने बजट में दिया। इसके अलावा अब बात आती है कि क्या इससे ये दोनों स्टेट के जनता और इसके नेता खुश हैं। तो इन दोनों के बयानों से तो ये लग रहा है कि ये खुश हैं। इसके अलावा जो बिहार का मामला है, बिहार में जो सहयोगी दल एनडीए के साथ हैं वो सब तो तारीफ कर रहे हैं। जो विपक्ष में हैं वो तंज कस रहे हैं कि स्पेशल स्टेटस का क्या हुआ, आप तो स्पेशल स्टेटस मांग रहे थे, केंद्र सरकार ने आपको झुंझुना पकड़ा दिया स्पेशल पैकेज की। लेकिन दरअसल ये झुंझुना नहीं है, ये बहुत बड़ा बजट है। 58,900 करोड़ अगर किसी स्टेट में एक बजट प्लान में अगर उनको मिल रहा है स्पेशल पैकेज, तो ये बड़ी बात है। इसको जरूरी यह है कि पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता जो विपक्ष में हैं, संसद पहुंचे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें ईमानदारी से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसकी निगरानी की जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। क्योंकि विपक्ष अगर सवाल उठाएगा, कहीं अगर कोई गड़बड़ी देखेगा, सवाल उठाएगा, तो वो गड़बड़ी रुक जाएगी। तो जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से पुल पुलिया गिर रहे हैं बिहार में, इसमें भ्रष्टाचार साफ तौर पर दिखता है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो ये पुल पुलिया गिरते नहीं। तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी भागीदारी, पॉजिटिव माइंडसेट से भागीदारी दिखानी होगी। क्योंकि राज्य का डेवलपमेंट होगा तो वहां के लोगों का डेवलपमेंट होगा। और पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट उस राज्य का, वहां के लोगों का होता है। वहां के लोगों के हित की बात होनी चाहिए। तो अगर स्पेशल पैकेज मिला है, स्पेशल स्टेटस नहीं मिला है, आप स्पेशल स्टेटस की लड़ाई करते रहिए, डिमांड करते रहिए, ये आपका हक है। लेकिन स्पेशल जो पैकेज मिला है उसका पाई पाई अच्छे से लगे, ये इंश्योर करना पक्ष और विपक्ष दोनों का काम है। आप सवाल उठाते रहिए, मजबूर करिए सरकार को कि वो एक एक पाई ईमानदारी से लगाए।
जिस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा मिला है वो लगाए और समय से पूरा हो। ये अगर आप कर लेते हैं तो ये बिहार और आंध्र प्रदेश के राज्यों के विकास के लिए बहुत अहम कदम होगा, और आप लोगों का भी इस पे सहयोग होगा और आप लोग भी इसके भागीदार बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जा सकता है कि सरकार के ऊपर से जो संकट था टल चुका है। अब सरकार अपनी पूरा कार्यकाल पूरा करने की उम्मीद है। अगर ये जो फंड एलोकेट किया गया है ये सही समय पे पहुंच जाए, इसमें कोई लाल फीताशाही ना हो, और जिस तरीके से डिमांड की गई है उस तरीके से उन डिमांड्स को पूरा कर दिया जाए। इनको जरूरत भी है, इन स्टेट्स को और तमाम स्टेट्स को भी जरूरत है, लेकिन कोई भी स्टेट डेवलप हो एक एक करके ही स्टेट डेवलप कीजिए, लेकिन कीजिए उनको डेवलप और ईमानदारी से पैसा लगाइए। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? स्पेशल स्टेटस मिलना जरूरी है या स्पेशल पैकेज से ही काम चल जाएगा? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात जनहित की करते हैं, जन सरोकारों की करते हैं, बात लोकतंत्र की करते हैं और बात संविधान की होती है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ शॉट। नमस्कार।